वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कि हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं। आपने 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पार्ट 1 पार्ट 2 BS मैथमेटिक्स कहीं पे भी मैथमेटिक्स को लाजमी पढ़ा होगा। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके इर्द गिर्द वाले हैं, वो यही कहते होंगे कि यार मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो, इसका रियल लाइफ में क्या है? 2 + 2 करना आता है, हमें भी आता है, आपको भी आता है, तो आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो? क्यों आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो? तो आज उन्हीं एप्लीकेशंस के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ कि हम मैथमेटिक्स को क्यों पढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स बेसिकली आपको फिज़िकली तो आपको कुछ ऐसा शो नहीं कर रही होगी कि आप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स से आपका जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं, आप प्योर मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं, आप अप्लाइड मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं, तो आपकी मेंटल एबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मीन टू से कि एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आ जाती है रियल लाइफ में, तो आप उसको जैसे टैकल करते हो, एक नॉर्मल इंसान जैसे टैकल करता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप उसको क्वांटिटेटिवली एनालिटिकली आप उसकी रीजनिंग को तलाश करते हो। कोई भी अगर आपको कहे आसमान पे 2 चांद नज़र आ रहे हैं, तो आप सोचोगे, यानी कि आप कि ये जो सोचने की एबिलिटी है ये मैथमेटिक्स इंक्रीज़ कर देती है। मोर ओवर आपकी रियल लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को आप देखते हो कि यार मुझे फाइंड क्या चीज़ करनी है, मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और किस प्रॉब्लम को मैंने एज अ प्रॉब्लम समझा हुआ है। ठीक है, आपकी रियल लाइफ में ये चीज़ें हैं। ये तो हो गई हमारी मेंटल एबिलिटी की बात। अब बात करते हैं कि मैथमेटिक्स एक्चुअली रियल लाइफ में हमारे पास यूज़ कैसे हो रही है। आप ट्रेन पे सफ़र करते हैं, आप ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, आपको स्पीड का नहीं पता, स्पीड क्या चीज़ होती है। आप कैसे निकालेंगे कि यार मैं फ़लाँ जगह पे XYZ प्लेस पे मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? मेरी ट्रेन की स्पीड अभी 160 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं कितनी देर में 200 किलोमीटर जो फासला है वो मैं तय कर लूँगा, या मैं 2 घंटे में कितना फासला तय कर लूँगा। सेकेंडली, आप शॉपिंग पे जाते हैं, आप अपनी जितना भी आपका बैलेंस है आप उनको एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूट करके, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 20,000 आपके पास मनी है और आपने 1 महीने में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपके पास पूरा महीना है उसको स्पेंड करने के लिए। आप उसके इक्वली जो सेगमेंट्स बनाएंगे, आप मैथमेटिकली अगर आप मैथमेटिक्स से वाबस्ता हैं तो आप एग्जैक्टली बिल्कुल पूरे महीना वो चला लेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स से वाबस्ता नहीं है तो आपको मनी बोरो करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो बाकी रही बात बैंकिंग की। बैंकिंग में जितनी भी मनी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल इशू हो गए, और साथ में अगर आप कोई चीज़ रेंट पे लेते हैं या कोई चीज़ आप किस्तों पर लेते हैं, तो वो किस्तें आपने जब पे करनी है, अपनी किस्तों का एग्जैक्टली नो हाउ रखना कि यार मैंने कितनी किस्तें जमा करवा दी हैं, कितनी रह गई हैं और मेरी किस्त उसने बनाई किस तरह, उस पर इंटरेस्ट क्या लगाया है। तो ये इंटरेस्ट का नॉलेज हो गया, और बाकी ये हमारे पास किस्तों का नॉलेज हो गया। मेरे बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैं एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी जो है ना, वो आप उसका अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकेंगे। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेडिकल टर्म के अंदर अगर हम चले जाएं तो मेडिकल टर्म में ECG आ गई है। ECG जो होती है वो बेसिकली ग्राफ के ऊपर आपकी बनी होती है, आपकी लाइंस होती हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स तो इसको जानते होंगे, तो ग्राफ्स के ऊपर बनी होती हैं। वो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे आई है? वो मैथमेटिक्स के ज़रिए आई है। हर ब्लॉक को उन्होंने सेगमेंट दे दिए हैं, ये 20, हर ब्लॉक की जो वैल्यू है वो 20 है और कंप्लीट बड़े ब्लॉक की वैल्यू 200 है। आप उसको लेकर चलेंगे, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ ST सेगमेंट, व्हाट इज़ PR, व्हाट इज़ PR सेगमेंट। तो आप ECG को बहुत अच्छे तरीके से, अगर मैथमेटिक्स की आपके पास नो हाउ है, आप कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर बात की जाए, आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो तमाम इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट जो है उनकी बैक एंड पे अगर आप देखें तो वो सारे का सारा मैथमेटिकल बेस्ड होता है। आपका अगर वो चेक कर रहे हैं ब्लड प्रेशर, तो उसकी जो कैलिब्रेशन हुई है कि इतनी वैल्यू पे उसने 120 देना है, इतनी वैल्यू पे उसने 90 देना है, तो वो जो कैलिब्रेशन है वो किसी ना किसी एक मेन जो स्टैंडर्ड है उसके तहत की है। वो स्टैंडर्ड क्या है? वो है मैथमेटिक्स। नेक्स्ट अगर बात की जाए मेडिकल से हटकर, तो
मैं किस चीज़ को हटाऊं, हर चीज़ में मैथमेटिक्स मुझे दिखता है। हम अगर बात करें फ़िज़िक्स की, इकोनॉमिक्स की, हमारा जितनी भी रियल लाइफ में चीज़ें यूज़ हो रही हैं, आपके मोटरसाइकिल बनाने से लेकर घर में फर्नीचर बनाने तक, हर चीज़ में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है और मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है। रही बात ये पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में हमारे पास जो ज़्यादातर ट्रेंड चल रहा है कि मैथमेटिक्स अगर बच्चा पढ़ रहा है तो मैथमेटिक्स से होगा क्या, वो टीचर बन जाएगा। नहीं भाई, मैथमेटिक्स से सिर्फ टीचर नहीं बनेगा। आजकल क्रिप्टोग्राफी में, आजकल फर्म्स में, आजकल और बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें मैथमेटिशियन रिक्वायर्ड होता है, या मेट्रोलॉजिस्ट की जितनी भी जॉब्स आती हैं उसमें आप देखें तो मैथमेटिशियन को वो प्रेफर करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट मैथमेटिशियन होती है। मिंटू से BS मैथमेटिक्स, MSc मैथमेटिक्स या BSc मैथमेटिक्स, बैचलर किया हो मैथमेटिक्स में, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे नेक्स्ट टाइम कि मैथमेटिक्स क्या करते हैं, मैथमेटिशियन जो हैं, या मैथमेटिक्स पढ़ के आप क्या करोगे, तो आपने एक ही जवाब देना है कि मैथमेटिक्स पढ़ के मेरी मेंटल एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मेरा क्वेश्चंस को देखने का नज़रिया और रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का नज़रिया आपसे डिफरेंट हो जाएगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।